ज्वाइनिंग लेटर एसएससी जीडी का अब इनका सिलेक्शन हो चुका है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के अंदर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का अच्छा है। आओ मैदान के अंदर पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, फेरे उसी के लगेंगे जिसका संघर्ष है जारी। तो ऑनलाइन फेरे लगवाने वाला पहला इंसान हूं मैं, समझ में आई बात को। आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। ये है ज्वाइनिंग लेटर एसएससी जीडी का। अब इनका सिलेक्शन हो चुका है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के अंदर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का अच्छा है। आओ मैदान के अंदर पेपर की खोपड़ी में छेद करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, फेरे उसी के लगेंगे जिसका संघर्ष है जारी। तो ऑनलाइन फेरे लगवाने वाला पहला इंसान हूं मैं, समझ में आई बात को। आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। करूं। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेर न्यूज उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ओम मंगलम भगवान विष्णु। आइए कन्या को लेकर आइएगा। आज आपका 7वां अंतिम फेरा जो है मेरी तरफ से लगवाया जा रहा है। आज आपका पंडित जो है वो अंतिम दिन आपके सामने 7वें फेरे में आप सभी के सामने एकदम टिप टॉप बन के, आपकी शादी है भाई साहब, हमारा रसगुल्ले की शादी हो रही है, हम टिप टॉप बन के ना आए तो संभव थोड़ी है। आज तो नागिन डांस भी करके जाऊंगा आपके बीच में। बिल्कुल मिथिलेश, सुमन, अनुराग, प्रीति, सुनील, बिल्कुल प्रीति, बबीता, लाजपत, सचिन, अनमोल, दिलखुश, दिलखुश, इंकलाब जिंदाबाद, दीपिका, सभी का स्वागत है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए स्वागत है आपका 7वें फेरे के अंदर जो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो मैंने मेहनत की आपके लिए 1 साल, ये जो 1 महीने जो मेहनत की है, 7 फेरे 7 क्लास जो आई है, ये कैसी लगी आपको? 6 क्लास जो है आज आपके सामने 7वां एपिसोड लेकर के आपके बीच में उपस्थित हो चुका हूं। शुरुआत करता हूं फेरे की, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। जब वो घोड़ी चढ़ जाते हैं जब ही रुकते हैं भाई साहब, वरना दोस्तों विजेता नहीं रुकते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो घोड़ी चढ़ जाते हैं। आइए स्वागत है आपका। आज पूरी क्लास इसी प्रकार लेने वाला हूं। आपको फीलिंग तो हो कि मैंने मेहनत आपके लिए की है। ये 7 फेरे किसी जब भी आप देखो भविष्य के अंदर आपको याद आनी चाहिए मेरी कि हाँ, सर ने पूरी जोश के साथ में, पूरे जुनून के साथ में आपके साथ फेरे लिए थे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सी निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? भारत की संचित निधि है। ऑप्शन नंबर बी लोक भविष्य निधि है। ऑप्शन नंबर सी भारत की आकस्मिक निधि है। ऑप्शन नंबर डी है राज्यों की संचित निधि जो है। अगर आपसे पूछ ले कौन सी निधि भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, याद करो दोस्तों, लिख लेना आपके
आर्टिकल नंबर 267 दोस्तों, इसके अंदर जो है जो आकस्मिक दोस्तों लिखना आपके जो आकस्मिक जो निधि है, अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले इस पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों, इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कितना अच्छा फीलिंग होती है दोस्तों, राजस्थान से कोई क्लास ले आपके बीच में और राजस्थान की आन बान शान पहन कर क्लास ले, अलग टाइप की फीलिंग होती है। ठीक है, लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। भारत की जो आकस्मिक निधि है ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। अगर पूछे दोस्तों आपसे अगर दोस्तों पूछे आपसे संचित जो निधि छापना, ये आर्टिकल नंबर 266 है और किसके अधीन होती है, संसद के अधीन होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसमें से कोई भी पैसा अगर निकालना है तो किसकी अनुमति दोस्तों लेनी पड़ेगी, संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसके लिए कौन सा अधिनियम आता है, विनियोग जो विधेयक है वो इसके लिए आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो परीक्षा में दोस्तों पूछे आपसे आकस्मिक जो निधि है आर्टिकल नंबर 267 है, राष्ट्रपति के अधीन होती है, और संचित दोस्तों निधि जो है वो संसद के अधीन होती है, आर्टिकल नंबर 266 है। आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? बताओ दोस्तों, आपसे पूछे राइट टू प्राइवेसी, बताओ मुझे राइट टू प्राइवेसी जो है अगर आपसे पूछ ले कौन से दोस्तों आर्टिकल के अंदर है, याद करना दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 लिखिएगा। आर्टिकल नंबर जो 21 है लिखिए दोस्तों, प्राण और दैहिक, प्राण और दैहिक दोस्तों लिखना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर दोस्तों। अगर पूछो राइट टू प्राइवेसी जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 21 के अनुसार फंडामेंटल राइट है। अगर आपसे पूछ ले कौन सा केस, लिखिएगा पुट्टा स्वामी केस, ध्यान रखिएगा पुट्टा स्वामी जो केस था इस केस के अंदर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था आर्टिकल 21 के अंदर। एक्चुअली में दोस्तों जो आधार कार्ड वाला जो केस है ना, आधार कार्ड वाला जो केस है वो दोस्तों कौन सा केस हो गया है, वो निजता का अधिकार वाला केस था, राइट टू प्राइवेसी का केस था। तो लिखिए आंसर लिखना आर्टिकल नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो एकदम करेक्ट आंसर है, आर्टिकल नंबर 21 जो है एकदम ठीक आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? बताओ मुझे, अगर उसको पूछूं आपसे कौन से फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 352 दोस्तों, अगर पूछूं आपसे आपातकाल तीन तरह का है, 352 है, 356 है और 360 है दोस्तों। अगर पूछूं आपसे 352 छापना, इसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपात कहते हैं। अगर उसको पूछे आपसे 356 छापना, इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 360 छापेगा इसे वित्तीय आपात कहते हैं। भारत के संविधान में दोस्तों, भारत के इतिहास में अभी तक एक भी बार जो है वो वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसको पूछूं भारत के इतिहास में अब तक दोस्तों कितनी बार जो है नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुका है। ये भी आपको नोट करना है। अगर पूछे आपसे इस दोस्तों नेशनल इमरजेंसी में सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आर्टिकल 20 और 21 जो है इनको छोड़कर, लिखिएगा आर्टिकल 20 और 21 अपवाद हैं, ये निलंबित नहीं होते हैं, ये सस्पेंड नहीं होते हैं, ये दोनों बने रहते हैं। तो ध्यान रखना आपके आर्टिकल 20 21। अब देखो सवाल वाले ने दोस्तों, सवाल वाले ने आर्टिकल नहीं लिखा, उस आर्टिकल के अंदर क्या था वो लिख दिया है। रिकॉर्ड क्लास है रे, डोपा घुमा के मारू 3 बार। ठीक है, लिखना दोस्तों। उसने भाई साहब क्या क्या उसने जो है देखो तो आर्टिकल नंबर 14 दोस्तों, आर्टिकल नंबर 14 समता का अधिकार है। अगर पूछो तो आर्टिकल नंबर 21 जो है, आर्टिकल नंबर 21 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर पूछे आर्टिकल नंबर छापना, आर्टिकल नंबर 25 दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 19 छापना, आर्टिकल नंबर जो 19 है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो छापना आंसर क्या हो गया है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल नंबर 21 हमारे ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। अगर पूछे भारत का कई तो ये सोच रहे हैं कि दूल्हा कौन है, अरे दूल्हा तो तुम ही हो दोस्तों, हम भी दूल्हे के भाई हैं, तो इसलिए तैयार होकर आए एकदम, दूल्हा तुम ही हो, चिंता मत करो, मैं नहीं हूं, तुम ही दूल्हा हो। पर दोस्तों दूल्हे का भाई हूं मैं, तो तैयार होकर आया हूं एकदम डांस करने के लिए। नागिन नागिन। देखो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अंडमान में है, ऑप्शन नंबर सी कार निकोबार में है, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी दोस्तों आपके क्या है अंडमान में। ये परीक्षा में सवाल आपसे पूछा गया। देखिए भारत से पूछूं आपसे तो सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे
आपसे इंदिरा जो पॉइंट बताओ मुझे, अगर आपसे पूछे इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम आपको बताना है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार कहां पर है, जो ग्रेट निकोबार है यहां पर स्थित है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इस सवाल का दोस्तों आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, ग्रेट निकोबार इसका ठीक आंसर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे अंडमान और निकोबार के बीच में, अगर आपसे पूछ ले अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा अक्षांश सीमा दोस्तों बनाता, लिखना आपके अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 10 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये सीमा बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री दोस्तों अक्षांश है। अगर आपसे ये पूछ ले आंसर क्या है, पिगमेलियन पॉइंट लिखो। अगर उसको पूछूं आपसे सेकंड नाम क्या है इसका, पिगमेलियन पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी दोस्तों आपको नोट करना है, पिगमेलियन पॉइंट जो सेकंड नाम है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का सही आंसर हो गया है, ग्रेट निकोबार दोस्तों एकदम इसका ठीक आंसर है। अगर आपसे पूछे इसका विस्तार तो पूछूं, अगर आपसे पूछे इसका विस्तार जो है कहां से दोस्तों, भारत का जो विस्तार है, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कहां दोस्तों, कहां से कहां तक दोस्तों आपके, अगर पूछूं विस्तार कहां से कहां तक लेना आपके दोस्तों 8 डिग्री, 8 डिग्री दोस्तों, अगर दोस्तों पूछे आपसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी दोस्तों अक्षांश से लिखना आपके, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत का दोस्तों, ये आपके लंबाई हो गई है। अगर कभी आपसे पूछे दोस्तों ये जो विस्तार है वो दोस्तों कितना विस्तार है, अगर पूछे दोस्तों विस्तार छापना 68 डिग्री, तो कितना आपके 68 डिग्री दोस्तों यहां से लेकर दोस्तों छापना आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूरा लिख लीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर 97 दोस्तों डिग्री जो है 97 जो डिग्री तो छापना आपके 97 डिग्री 25 मिनट। हंसता हुआ एक भी फोटो मत भेजो वरना भाई साहब खोपड़ी फोड़ दूंगा, ठीक है, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। ये दोस्तों इसका विस्तार है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये विस्तार। अगर दोस्तों पूछे आपसे इंदिरा दोस्तों पॉइंट जो छापना, इंदिरा जो पॉइंट है अगर पूछूं ये दोस्तों कहां पर दोस्तों आपके, ये है 6 डिग्री 45 मिनट दोस्तों यहां पर है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो परीक्षा में कभी पूछ ले तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। माना दर्रा दोस्तों आपके कहां पर है, उत्तराखंड राज्य के अंदर है। सिपकेला दोस्तों कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और इस दर्रे से कौन सी दोस्तों नदी है, सतलुज जो नदी है वो प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नीति दर्रा छापना, ये उत्तराखंड यहां पर है। लिपू लेक कहां दोस्तों, उत्तराखंड यहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे लिखिए दोस्तों, अगर पूछे नाथुला जो है ये दोस्तों कहां पर है, ये सिक्किम के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके बीच दोस्तों व्यापार है, भारत चीन के बीच व्यापार है, ये आपको नोट करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा छापना बोमडिला तो छापिए, बोमडिला कहां पर दोस्तों, ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश यहां पर है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, अगर तो पूछूं आपसे दीफू दर्रा कहां पर है, इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सिपकिला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में। सवाल के अनुसार ये आंसर ठीक होगा। आगे देखिएगा, अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे, अगला जो सवाल है वो क्या है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, सवाल आपसे पूछा गया। अब दोस्तों याद करो, मैंने आपसे कहा था रबी की जो फसल है आपको केवल इसकी ट्रिक ध्यान में, रबी फसल दोस्तों याद करो आपके नाई हूटर बसते, याद करो नाई हूटर बसते ही, नाई हूटर बसते ही जोश में आलू लाया, क्या नाई दोस्तों हूटर बसते ही जोश में आलू लाया, ये रसगुल्ला इसकी ट्रिक हो गई है। ना फोर क्या चना हो गया दोस्तों, ई फोर क्या राई हो गया है, हूं फोर क्या गेहूं हो गया है, टर फोर क्या मटर दोस्तों हो गया है, जो फोर जो हो गया है, सै फोर सरसों हो गया है, और आलू क्या हो गया, आलू हो गया। चना राही गेहूं मटर जो सरसों आलू ये सब रबी की फसल है। तो आंसर छापना गेहूं दोस्तों, चना अगर पूछे आपसे सरसों ये रबी की फसल है। तो चावल जो है ऑप्शन नंबर सी छापना करेक्ट इसका आंसर हो गया है, चावल इसका एकदम ठीक आंसर है। चावल दोस्तों कौन सी फसल होगी, चावल जो है वो खरीफ की फसल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछो आपसे किस फसल के लिए मावट जो है गोल्डन ड्रॉप्स होती है, तो ध्यान अनुसार आपके किस फसल के लिए होती है, रबी की जो फसल है उसके लिए मावट जो है वो गोल्डन ड्रॉप्स होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगर पूछे आपसे, अगर सवाल आपके सामने आपके अगर सवाल पूछे आपसे, देखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विश्व व्यापार संगठन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी IMF के द्वारा। बताओ आंसर क्या होगा, वर्ल्ड बैंक दोस्तों, वर्ल्ड बैंक आपसे WTO। अरे भाई मेरा रसगुल्ला, जब भी सवाल
सवाल आपके सामने आए कि भाई खरीफ की कौन सी नहीं है दोस्तों, ये सवाल गलत हो गया ना। खरीफ की कौन सी है, छापो। सवाल ये है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है, सवाल आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान में आपके खरीफ की कौन सी फसल है, तो चावल जो है वो खरीफ की फसल है। सवाल आपके गलत टाइप हो गया। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपके कई बार एक आध फेरा दोस्तों गलत भी हो जाता है, एक आध मंत्र गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताओ मुझे कौन जारी करता है, यूएनएसएसडीएन जारी करता है या फिर दोस्तों आपके आईएमएफ। याद करो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यूएनएसएसडीएन दोस्तों छापना आपके यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क जो है ये जारी करता है। भारत से पूछो भारत की रैंक कौन सी है, 126 जो है ये भारत की रैंक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा आंसर नंबर सी क्या करेक्ट आंसर हो गया है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है। यूएनएसएसडीएन जो है ये जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम ठीक आंसर। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे वर्ल्ड दोस्तों बैंक छापना वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दोस्तों पूछे आपसे वर्ल्ड जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है छापना, वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे आईएमएफ छापना ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, छापिए ग्लोबल दोस्तों इकोनॉमिक जो आउटलुक है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ जारी करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कमेंट दिखाओ ना यार। आगे देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है इसका निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर एक, इसका आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर एक अनुच्छेद 323A के अंदर, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 394 के अंदर दोस्तों, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324 के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 279A के अंदर है। बताओ इसमें से, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपके संविधान का। अगर दोस्तों पूछूं आपसे भारत दोस्तों पूछे आपसे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद। अगर पूछे आपसे कितने दोस्तों भाग हैं, 22 भाग हैं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कितनी अनुसूची हैं, 22 अनुसूची हैं। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे कितनी दोस्तों भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ये सारे आंकड़े आपको ध्यान रखने। ठीक है, आर्टिकल पूछे 395 हैं, भाग पूछे 22 हैं, अनुसूची पूछे 12 हैं, भाषाएं पूछे 22 हैं, और दोस्तों पूछे आपसे संविधान संशोधन छापना आपके 105 हैं। ये सब पांचों बातें आपकी खोपड़ी में सेट होनी चाहिए। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है, 22 भाषाएं हैं और 105 संविधान संशोधन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे, अगर सवाल पूछे आपसे प्रशासनिक दोस्तों अधिकरण जो छापना, अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे, ये दोस्तों लिखना आपके 42वां संविधान संशोधन था 1976 दोस्तों, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था और भाग दोस्तों 14A जो है उसमें जोड़ा गया है, और अनुच्छेद छापना 323 दोस्तों ए जो है इसमें इसका जिक्र किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात दोस्तों पूछे आपसे, पहली बात है 42वां संविधान संशोधन 1976 है, भाग 14A है, अनुच्छेद 323A है। धोती कुर्ता पहन तो आता दोस्तों, पर धोती कुर्ता जो है भाई साहब यहां दोस्तों पढ़ा नहीं पाता, इसलिए नहीं पहन कर आया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। प्यारा सवाल है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 394 आपको दोस्तों आप जानते हो, बताओ मुझे। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछे दोस्तों, अगर पूछे, ये मूल रूप से नहीं लिखा दोस्तों, मैंने आपके सामने जो लिखा है ना, ये वर्तमान में मैंने लिखा है। वर्तमान में इतने अनुच्छेद, इतने भाग हैं, इतनी अनुसूची है, इतनी भाषाएं और इतने संविधान संशोधन है, ये वर्तमान की बात है। ठीक है, अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे, अगर पूछे दोस्तों आपसे, बताओ मुझे भारत का जो संविधान है, संविधान अगर पूछे आपसे संविधान है दोस्तों, ये कब से लागू होगा, कब से लागू होगा, ये दोस्तों तारीख जो है छापना 26 जनवरी 1950 जो तारीख है। अगर आपसे पूछ ले ये तारीख दोस्तों, पूछे आपसे कहां पर इसका उल्लेख दोस्तों छापना, और 26 नवंबर 1949 से कौन कौन से अनुच्छेद लागू होंगे, कौन कौन से दोस्तों अनुच्छेद लागू होंगे। अगर पूछे आपसे ये भारत के संविधान में कहां दोस्तों लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 394 में, आपको ध्यान रखना है। कभी दोस्तों परीक्षा में आपसे पूछ लेना ये बात संविधान में कहां लिखी है, आर्टिकल नंबर 394 में लिखा है, ये तो आपको ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा सवाल है, नोट करना। ठीक है, आप देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो गया है, ऑप्शन नंबर सी 324 छापना निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है, इलेक्शन जो कमीशन है। अगर पूछे आपसे कौन सा अनुच्छेद हो गया है, आर्टिकल नंबर 324 हो चुका है। अगर पूछूं आपसे आर्टिकल नंबर 279 दोस्तों ये छापना, जीएसटी जो काउंसिल रसगुल्ला छापना, जीएसटी जो काउंसिल है
है 101वां संविधान संशोधन। अगर पूछे दोस्तों आपसे जीएसटी जो काउंसिल है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 279A के अंदर है, ये भी आपको नोट करना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर दोस्तों पूछे इसका हेड कौन होता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जीएसटी काउंसिल का हेड कौन सा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, अगर पूछे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता दोस्तों, लोकसभा कार्यकाल ऑप्शन नंबर 1, सवाल को पढ़ना आराम से और फिर आंसर देना इस सवाल का। क्या आप आंसर देने वाले हो? ऑप्शन नंबर 1 किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। अब मैंने सवाल पूछा दोस्तों आपसे, एक सवाल मैंने पूछा आपसे हेड कौन होता है, तो वित्त मंत्री जो साहब है हमारे, फाइनेंस जो मिनिस्टर है वो इसकी हेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लोकसभा का जो कार्यकाल है ABCD आपके अनुसार क्या इसका आंसर होने वाला है? देखो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी वाला गलत आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दूल्हे के पापा कब आएंगे, आएंगे, चिंता मत कर, दुल्हन के पापा भी आएंगे, ठीक है। हाँ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। बताओ इसका आंसर क्या है। ABCD 4 आपके सामने ऑप्शन है। देखिए अगर उसको पूछूं आपसे भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 83 जो 2 है लिखना, भारत संविधान दोस्तों आर्टिकल नंबर 83 जो 2 है इसमें लिखा हुआ है लोकसभा जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष होने वाला है, पर दोस्तों हमेशा निश्चित नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम गलत बात है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे आपसे आपातकाल, दोस्तों पूछूं आपसे जो आपातकाल दोस्तों लिखना, आपातकाल दोस्तों पूछूं आपसे इमरजेंसी जो है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। ये भी आपको एक बार में 1 वर्ष तक दोस्तों बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, अगर दोस्तों पूछे आपसे लोकसभा जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता सामान्यतः, पर ध्यान दोस्तों आपके अगर इमरजेंसी लगा है तो एक बार में इसको 1 वर्ष एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम ठीक आंसर है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है किसके द्वारा दोस्तों की जाती है? याद करो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है, अगर पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन दोस्तों लिखना आपके, ये रसगुल्ला बड़ा दोस्तों कंफ्यूजन सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। कभी कभी दोस्तों आपने फेरे लिए नहीं, एक्चुअली में जिन्होंने फेरे लिए ना उनसे दोस्तों पूछना, हाँ तुम जो लिख रहे हो ना बेटा वही जो है ना वही गलत आंसर है इसका, तुम जो भी लिख रहे हो वो गलत आंसर है। अब तुम देख लो क्या तुम लिख रहे हो, ठीक है। चलो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ABCD क्या करेक्ट आंसर है, इसका आपको आंसर बताना है मुझे। ABCD आपके अनुसार क्या इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं करता है। ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। बताओ दोस्तों, अगर पूछूं कौन करता है, अरे बेटा बी और सी में गई ना तुम्हारी ये तुम्हारी जो भैंस है ना वो इसमें पानी में डूबेगी कि बी होगा या सी होगा, ठीक है। बी होगा या सी होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 भाई साहब इस पे आ रहा है दोस्तों ना। ये जो बी वाले हैं ना, एक बार देखना, इसको बोलते हैं CSO और इसको बोलते हैं NSO। अब बताओ दोस्तों क्या आंसर होगा। इसको बोलते हैं CSO, इसको बोलते हैं NSO। इसका आंसर आपको बताना है। एक्चुअली में दोस्तों CSO नाम की वर्तमान में कोई संस्था नहीं है। CSO और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को मिला के 2019 छापना इसमें NSO बना दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे CSO और दोस्तों आपके NSSO जो है, इन दोनों को आपस में मिलाकर दोस्तों क्या कर दिया है, CSO और NSSO जो है इसको मिलाकर NSO बना दिया है। 2019 की बात है छापना। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है। ये एकदम ठीक बात है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे CSO और NSO आपस दोस्तों मिलाकर क्या बन गया, NSO बन चुका है। इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल
ग्लोबल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को आपस में मिलाया, ऑप्शन नंबर सी बन चुका है, 2019 में बना है। अब दोस्तों यही जो है वो जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई आप में से बताएगा कि ये किस मंत्रालय के अधीन है, कोई भी आप में से बताओ किस मंत्रालय के अधीन दोस्तों ये आता है, एनएसओ। इसका आंसर आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा विनिर्माण क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी विद्युत आपूर्ति, ऑप्शन नंबर सी जल आपूर्ति है, ऑप्शन नंबर डी रियल एस्टेट। बताओ मुझे, अगर सवाल आपसे पूछे इनमें से कौन सा है जो तृतीयक क्षेत्र में शामिल है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है दोस्तों। अगर तो पूछूं आपसे प्राथमिक तो क्षेत्र छापना, प्राथमिक तो पूछे छापिए, कृषि दोस्तों कृषि है या मत्स्य दोस्तों पालन जो है ये प्राइमरी के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी तो पूछे आपसे, सेकेंडरी तो छापना दोस्तों आपके विनिर्माण, कौन आपके विनिर्माण हो गए दोस्तों आपके, या फिर दोस्तों विद्युत सप्लाई हो गई है, ये दोस्तों आपके विद्युत सप्लाई हो चुकी है, या फिर दोस्तों उद्योग हो चुके हैं, ये सेकंड के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड दोस्तों छापना, सेवा जो है वो थर्ड के अंदर आती है, ये आपको नोट करना है। सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर 1 विनिर्माण वित्त मंत्रालय, गलत आंसर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन छाप लो, कभी आपने सुना होगा तो नाम MOSPI, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है, इंप्लीमेंटेशन ये मिनिस्ट्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगर दोस्तों पूछूं आपसे तृतीयक जो क्षेत्र दोस्तों आपके विनिर्माण किसमें, सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर है, विद्युत किसमें, सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर है, जल दोस्तों किस सेकंड में हो गया है, ऑप्शन नंबर डी रियल जो स्टेट है जो सेवा है वो आपके किस में आने वाली, सो ये फोर्थ में आने वाली है, ये आपको धरना है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो हमारे सवाल करेक्ट आंसर हो गया है, रियल स्टेट तृतीयक क्षेत्र में आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। बताओ आंसर क्या होगा। अगर उसको कोई नया राज्य बनाना हो हमें तो कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 पहली है, ऑप्शन नंबर बी दूसरी है, ऑप्शन नंबर सी तीसरी है, ऑप्शन नंबर डी पांचवी है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। देखो, अगर दोस्तों पूछूं आपसे भारत संविधान दोस्तों जो भाग 1 है इसमें अनुच्छेद 1 से 4 दोस्तों लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 1 जो है छापना। दोस्तों हमारा जो राज्य दोस्तों आपके उसमें राज्य कितने हैं, उसमें यूटी कितने हैं और उसका नाम क्या है, ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। संविधान दोस्तों अनुच्छेद नंबर जो छापना, दोस्तों नया जो राज्य अगर दोस्तों पूछे आपसे आर्टिकल दोस्तों नंबर 2 छापेगा, नया राज्य का जो प्रवेश है वो आर्टिकल नंबर 2 के अंदर दोस्तों आपके, आर्टिकल नंबर 3 छापना आपके नया दोस्तों राज्य जो है, नया राज्य का जो निर्माण है वो आर्टिकल नंबर 3 दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 4 छापना आपके दोस्तों इसमें लिखा हुआ दोस्तों आपके, अगर दोस्तों पूछे आपसे ये 1 2 3 4 आपके सामने सवाल पूछा मैंने आपसे कि किसमें संशोधन करना अवश्य अनिवार्य होगा। जो पहली दोस्तों अनुसूची जो है इसमें संशोधन अनिवार्य होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसी में क्या है, अगर दोस्तों इसी में क्या है, राज्य का दोस्तों नाम लिखा हुआ है, उसका जो क्षेत्र है वो लिखा हुआ है, तो इसमें संशोधन जरूरी होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपके, अनुसूची 1 और 4 में संशोधन अवश्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुसूची 1 में अनुसूची 4 के अंदर संशोधन होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। पहली अनुसूची आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। अगर दोस्तों पूछे आपसे चीफ दोस्तों इलेक्शन जो कमिश्नर है, अभी तक दोस्तों छापना, अभी तक जो है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट जो छापना वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इसने कहा है कि राष्ट्रपति जो है वो एक समिति की सिफारिश पर इसका अपॉइंटमेंट करने वाला है। इस समिति में कौन कौन होने वाला है, प्रधानमंत्री साहब होंगे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले इसके अंदर, और इसके अलावा छापना लोकसभा जो है जो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी इसमें होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट दोस्तों जब भी पूछे आपसे तो ध्यान रखना केंद्र में कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे और राज्य में राज्यपाल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम इसका ठीक आंसर है। जारवा जनजाति कहां दोस्तों निवास करती है, याद करो दोस्तों, जारवा दोस्तों कहां मिलती है, अंडमान, ऑप्शन नंबर बी छापना करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया। लिखिए जारवा दोस्तों पूछा आपसे, जारवा हो गया या सेंटलीज दोस्तों, कौन आपके जारवा दोस्तों सेंटलीज हो गया है, या दोस्तों पूछूं आपसे ग्रेट दोस्तों निकोबारी, कौन सी आपके निकोबारी दोस्तों जनजाति हो चुकी है। अगर आपसे पूछे कहां दोस्तों मिलती है छापना, ये अंडमान निकोबार में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जारवा दोस्तों कहां मिलती है, अंडमान मिलती है, ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम इसका ठीक आंसर है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी चोटी शामिल नहीं है, सवाल आपके सामने
सामने ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, माउंट एवरेस्ट, जास्कर। अगर दोस्तों पूछे आपसे ट्रांस हिमालय में कौन सी चोटी दोस्तों नहीं है छापना, कलेजा। दोस्तों कौन सी है, कलेजा इसमें शामिल है। K4 काराकोरम छापिए, K4 दोस्तों काराकोरम हो गया है, Le4 दोस्तों लद्दाख हो चुका है और जा4 जास्कर हो चुका है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो है ये तीनों दोस्तों छापने, तीनों की तीनों जो है वो ट्रांस हिमालय में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए काराकोरम शामिल है, लद्दाख शामिल है, जास्कर शामिल है। ऑप्शन नंबर सी जो है छापना ये वृद्ध हिमालय, कौन सा आपके जो ग्रेटर जो हिमालय है इसमें शामिल कौन है, आपके माउंट एवरेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे काराकोरम श्रेणी जो है छापना, यहां दोस्तों कौन सी चोटी है, माउंट K2 चोटी है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट K2 है, 8611 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो छाप लो। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट, जो एकदम ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। भूगोल के संदर्भ में अल नीनो की घटना से भारतीय मानसून पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भाई साहब 7वें फेरे में यह सवाल आना बहुत जरूरी था। अगर पूछे आपसे अल नीनो की जो घटना है इससे भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अब सुनना दोस्तों, ये कहानी आपके सामने भाई साहब। ये दोस्तों क्या है, ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा रसगुल्ला। कौन दोस्तों, ये हमारा रसगुल्ला दोस्तों। और ये है दोस्तों कौन आपके, ये दोस्तों इसकी सोना बाबू। दोस्तों क्या सोना बाबू हो गई है। और ये रसगुल्ला क्या है दोस्तों, ये है पड़ोसन। कौन दोस्तों, ये है पड़ोसन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों कौन है, ये है आपकी पड़ोसन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रसगुल्ला हो गया, ये सोना बाबू है उसकी, और ये दोस्तों क्या है, ये पड़ोसन है। मान लीजिए दोस्तों आपके जो पड़ोसन दोस्तों आपके, अगर दोस्तों पूछूं इसको लिख लो, ये है अल नीनो। दोस्तों क्या है, ये अल नीनो है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों अल नीनो हो गया है। और सोना बाबू छापना दोस्तों ये हो गई भारत। दोस्तों क्या है, ये भारत हो गया है। और दोस्तों हमारा जो रसगुल्ला है वो दोस्तों मानसून, क्या है, ये मानसून है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे, पड़ोसन है अल नीनो, और दोस्तों आपके जो हमारी दोस्तों आपके सोना बाबू है वो भारत है। अगर दोस्तों पूछे आपसे जो रसगुल्ला है वो क्या है, मानसून है। अगर रसगुल्ला मैंने कहा आपसे इस पड़ोसन दोस्तों पूछूं आपसे, इसके कारण दोस्तों भारत की तरफ जो मानसून आ रहा है दोस्तों, ये जो मानसून भारत की तरफ आ रहा है, अगर ये पड़ोसन बीच में आ गए तो क्या होगा, ये जो मानसून है दोस्तों ये कहां पर, इधर की ओर जाएगा दोस्तों। तो क्या होने वाला दोस्तों, भारत की ओर आने वाला जो मानसून है वो कमजोर होने वाला है। लिखो दोस्तों, भारत की ओर जो आने वाला जो मानसून है ये कमजोर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर परीक्षा पूछ ले दोस्तों आपसे अल नीनो जो है इसकी जो प्रभाव है वो क्या पड़ने वाला है, मानसून कमजोर पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, मानसून का कमजोर पड़ जाएगा। ये आपको वैसे दोस्तों बहुत बड़े कारण होते हैं इसके, पर आपको धरना है आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानसून कमजोर पड़ता है, अल नीनो आएगा, मानसून कमजोर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। अगर दोस्तों लालिनो दोस्तों क्या आ गया, अगर रसगुल्ला, ये दोस्तों अगर दोस्तों इसका पति आ गया, क्या अगर भाई साहब इसका दोस्तों पति आ गया, लिखना दोस्तों ये है पड़ोसी। कौन है, पड़ोसी है। अगर ये आ गया तो ये जो रसगुल्ला है वो वापस दोस्तों इधर जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो लिख लो दोस्तों इसका पड़ोसी कौन है, लालिनो। अरे बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों अगर पूछूं आपसे लालिनो आ गया, दोस्तों लालिनो आया तो फिर क्या होगा रसगुल्ला, तो मानसून दोस्तों क्या होगा, मानसून प्रबल हो जाएगा, वो भारत की ओर जाएगा, क्योंकि दोस्तों नीचे कौन आ चुका है, पड़ोसी आ चुका है। तो लिखना मानसून क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है, तो लिखिए अगर दोस्तों लालिनो आया, क्या आया, अगर रसगुल्ला लालिनो आ गया तो मानसून प्रबल होगा। भाई साहब लिखिए दोस्तों मानसून जो है वो प्रबल होगा, आज के बाद कभी ना भूलो तुम। ठीक है, तो लिख लो लालिनो आया दोस्तों तो मानसून प्रबल होगा, और अल नीनो दोस्तों अगर आया तो मानसून कमजोर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 रजत क्रांति है, गुलाबी क्रांति है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, हट झींगा। हट झींगा भाई साहब, लिख लो दोस्तों गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, हट झींगा साइड में। तो गुलाबी क्रांति, हट झींगा। तो लिखिए दोस्तों गुलाबी जो क्रांति है इसको प्रॉन रिवॉल्यूशन या फिर झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम ठीक आंसर
आंसर है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन है, ऑप्शन नंबर बी छापिए, करेक्ट इसका आंसर हो गया है। अगर दोस्तों पूछा रजत क्रांति छापना अंडा, दोस्तों अंडा लिखिए, दोस्तों अंडा लिखिएगा। अगर दोस्तों पूछे सिल्वर क्रांति है, अंडा आपके उत्पादन से है। पीली दोस्तों क्रांति छापना, दोस्तों आपकी पीली जो क्रांति है तिलहन, दोस्तों किसका तिलहन जो उत्पादन है आपकी पीली क्रांति हो गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, ये आपको मुझे बताना है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 25 से 28 के भी दोस्तों आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो यहां पर दिया गया है, ये आपको नोट करना है। इसमें आर्टिकल नंबर 25 जो है छापना, इसमें तो किसने लिखा है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 25 में लिखी हुई दोस्तों आपके, इसको बोलते हैं अंतःकरण, इसे बोलते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है, ये इसे कहते हैं। कोई भी चीज अगर उसको धर्म के शुरुआत के समय उसका अंग थी तो वो उसे धारण कर सकते हैं, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों जो सिख दोस्तों धर्म जो है इनका दोस्तों आपके जो खालसा जो पंथ की जो स्थापना दोस्तों होती है उसके शुरुआत दोस्तों आपके उसके शुरुआत में कृपाण उसके शुरुआत में शामिल थी, तो कृपाण को वो धारण कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25 जो है एकदम ठीक बात है, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 25 में ये बात लिखी है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, टिहरी जो बांध है वो दोस्तों कौन से राज्य के अंदर है? टिहरी बांध दोस्तों याद करो उत्तराखंड जो है, यहां पर दोस्तों आपके कौन सी नदी दोस्तों भागीरथी जो नदी है, भागीरथी जो नदी है इसके ऊपर दोस्तों बांध है लिखना, सबसे दोस्तों ऊंचा सबसे ऊंचा बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। अगर दोस्तों पूछो दोस्तों आपसे बताओ, अगर दोस्तों पूछे आपसे अगर पूछे दोस्तों महानदी जो है इसके ऊपर कौन सा बांध है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है दोस्तों। इसके अलावा पेरियार दोस्तों जो नदी है इसके ऊपर कौन सा दोस्तों बांध है, इसके अलावा दोस्तों बताओ मुझे आपसे तो, अगर दोस्तों पूछो अलमाटी दोस्तों बांध जो है, अलमाटी दोस्तों बांध जो है ये कहां पर दोस्तों, इसके अलावा मैटूर जो बांध है, मैटूर जो बांध है ये कौन सी नदी पर है, इन चारों का आंसर आपको बताना है, ठीक है। अगर पूछे महानदी से बांध छापना, महानदी दोस्तों इसके ऊपर उड़ीसा में कौन सा बांध दोस्तों, हीराकुड बांध छापेगा, हीराकुड बांध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। पेरियार दोस्तों नदी छापिए, केरल दोस्तों राज्य है, और इडुक्की बांध है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। इडुक्की बांध दोस्तों इसके ऊपर है, पेरियार नदी के ऊपर केरल राज्य के अंदर छापना। अलमाटी दोस्तों छापना, अलमाटी दोस्तों छापना, इसके ऊपर से कौन सा बांध हो गया है, कृष्णा दोस्तों, कृष्णा जो नदी है इसके ऊपर अलमाटी बांध है, और कहां पर रसगुल्ला, कर्नाटक राज्य के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे मैटूर कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के अंदर है, और नदी पूछे आपसे कावेरी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कोर मुद्रास्फीति, ये सवाल प्यारा सवाल है, परीक्षा में दोस्तों बार बार आता है, बढ़िया सवाल इकोनॉमिक्स का आपके सामने है। कोर इन्फ्लेमेशन, कोर दोस्तों पूछो आपसे, कोर इन्फ्लेशन को परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर एक खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को हटाकर हेडलाइन मुद्रास्फीति रूप में ऑप्शन नंबर एक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी लिखना, बिल्कुल लिख लो दोस्तों। अगर पूछे आपसे बेतवा दोस्तों नदी जो है, बेतवा दोस्तों नदी जो है छापना, इसके ऊपर कौन सा बांध है, माता दोस्तों टीला जो परियोजना है वो इस नदी के ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे सुनिए, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कोर दोस्तों इन्फ्लेशन जो है, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, चार ऑप्शन सामने। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कोर दोस्तों इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन दोस्तों छापना, अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, ये दोस्तों लिखना हेडलाइन दोस्तों, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है इसमें से रसगुल्ला छापेगा, इसमें से दोस्तों आपके फूड इन्फ्लेशन घटाना दोस्तों, और इसके अलावा छापना आपके फूड और फ्यूल जो है इसको घटाने के बाद में कोर इन्फ्लेशन आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है उसमें से फ्यूल और फूड को घटाने के बाद में कौन सी आने वाली है, कोर इन्फ्लेशन आने वाली है, ये आपको नोट करना है, लिख लो। परीक्षा में सवाल पूछ लेगा दोस्तों आपसे, अगर पूछे कोर इन्फ्लेशन तो छापना, किसको हटाना दोस्तों, खाद्य मुद्रास्फीति इसको हटाना पड़ेगा, और ईंधन दोस्तों इसको हटाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर एक जो है करेक्ट आंसर है। फूड एंड फ्यूल इसको हटा देंगे दोस्तों, किसमें से, हेडलाइन में से हटा देंगे, तो कोर इन्फ्लेशन बनेगा, ऑप्शन नंबर एक इसका ठीक आंसर है, ठीक है। आगे देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान से जोड़ा गया था, याद करो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21 है, किसका अधिकार है, शिक्षा का दोस्तों अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों कब का संशोधन है, 2002 का संशोधन है। अगर पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 21 से जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर एक एकदम ठीक आंसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे 89वां, बताओ दोस्तों इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। इस
संविधान संशोधन द्वारा कौन सी चीज जोड़ी गई है, इसका आंसर आपको छापना है। आगे देखिएगा, किस अनुच्छेद को शक्तियों का पृथक्करण आधार कहते हैं? क्या प्यारा सवाल आपके सामने। निम्न में से तो कौन सा अनुच्छेद जो है शक्तियों का पृथक्करण है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, ये आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। देखो, अगर रसगुल्ला पूछे अनुच्छेद 51 छापना, अंतरराष्ट्रीय शांति जो है, अंतरराष्ट्रीय जो शांति है वो आर्टिकल नंबर 51 दोस्तों इसके अंदर है। भारत की जो विदेश नीति पूछूं आपसे, भारत की जो विदेश नीति है वो आर्टिकल नंबर 51 के अनुसार, ठीक है। अगर रसगुल्ला पूछे अनुच्छेद 50 दोस्तों छापना, न्यायपालिका दोस्तों, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका दोस्तों इन दोनों के बीच में शक्ति, किसका शक्ति जो है इसका पृथक्करण करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, वो आपके आर्टिकल नंबर 50 हो गया, ठीक है। अगर पूछे आर्टिकल 232 छापना, तो संवैधानिक से छापना, संवैधानिक दोस्तों उपचार का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 232 के अनुसार है। अगर पूछे दोस्तों इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, इनके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इनके द्वारा कहा गया है। अगर पूछे दोस्तों 5 ग्रेड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 14 तो छापना, विधि तो अगर पूछे आपसे रूल ऑफ लॉ जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, आर्टिकल नंबर 14 में, तो आंसर हो गया आर्टिकल नंबर 50, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट इसका आंसर है। आपको ध्यान रखना है। देखिए सवाल मैंने पूछा दोस्तों आपसे 89वां संविधान संशोधन है, याद करो दोस्तों क्या जोड़ा गया इसके द्वारा, कौन बताएगा आप में से? 89वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर कोई नहीं बता रहा भाई साहब, इसका बताओ आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है, बताओ इसका आंसर क्या सर? 2x की स्पीड में आपको पकड़ लिया बेटा, मुझे तो पकड़ लिया, पर जिसे पकड़ना था उसे पकड़ पाया नहीं पाया वो देख ले, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर, लिखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब दोस्तों, ये आपके इसमें जोड़ा गया था। अगर पूछूं आपसे कौन सा अनुच्छेद, दोस्तों बताओ, आर्टिकल नंबर 338 ए जो है अनुच्छेद है इसके अंदर जोड़ा गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, 89वां संविधान संशोधन है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइएगा, सर्वप्रथम किस बात के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? अब सवाल देखो आपके सामने सवाल है, कौन सा दोस्तों ऐसा वाद है, कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना? पर जब सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों तो उस समय आपको क्या लगेगा? उस समय लगेगा आपको किसमें संविधान का अंग माना है। ऑप्शन नंबर 1 केशवानंद भारती केस, बिल्कुल ठीक बात है। इतना आसान सवाल पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक बात है। पर बेटाओं ध्यान रखना ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों सवाल पूछा है किसमें भाग नहीं माना, सवाल है किसमें दोस्तों इसे संविधान का भाग नहीं माना। छापना बेरूवाड़ी केस, छापित सो बेरूवाड़ी जो केस है, बेरूवाड़ी जो केस है ये रसगुल्ला कब का केस है? 96 तो केस हो गया है। इसके अंदर छापना प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना दोस्तों। इसके बाद छापिए केशवानंद भारती जो केस है, केशवानंद जो भारती केस है, छापिए 24 अप्रैल 1973, कौन सा? 24 अप्रैल 1973। अगर पूछूं इसके अंदर जो है वो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लो आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। पर ध्यान रखना, अगर पूछूं आपसे केशवानंद जो भारती जो केस जो है इसके अंदर संविधान का भाग माना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ये भी आपको रखना है। अब बताओ SR बॉम्बई केस, आप में से कौन बताएगा दोस्तों इस केस के अनुसार कौन सी बात जोड़ी गई थी संविधान के अंदर? कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। SR बॉम्बई केस क्यों फेमस है, इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी, दोस्तों याद करो ये हो गई अमरकंटक की दोस्तों पहाड़ी हो चुकी है। अगर रसगुल्ला पूछे यहां दोस्तों एक दोस्तों नदी इस प्रकार निकलती है और साथियों एक नदी ऐसे निकलती है। ये दोस्तों कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी है रसगुल्ला। और ये छापना दोस्तों कौन सी है? ये सोन नदी है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अमरकंटक की जो पहाड़ी है इससे दो नदी निकलती हैं, नर्मदा और सोन। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया है, ये इसका एकदम ठीक आंसर है। अगर मैंने सवाल पूछा आपसे इस केस में दोस्तों किसकी बात की है, इस केस में कहा गया था पंथ निरपेक्षता जो है वो संविधान का मूल ढांचा है, ये इसी केस में कहा गया था। पगड़ी आज इसलिए पहन के आए दोस्तों, 7 फेरों की सीरीज पूरे इंडिया में फेमस है, तो मैं चाहता हूं दोस्तों जब ये 7 फेरों की सीरीज देखी जाए भविष्य के अंदर तो ये पगड़ी जो राजस्थान की आन बान शान है वो भी दिखनी चाहिए उसके अंदर। और 7 फेरों की सीरीज का अंतिम एपिसोड है तो उसको थोड़ा ऐतिहासिक बनाने के लिए
पहन कर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का ठीक आंसर था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर भी ठीक आंसर है। संविधान में हमारे देश का उल्लेख है किस या किन नामों से किया गया है, आपको पता दोस्तों होना चाहिए। हमारे संविधान में जो भारत दोस्तों इसका उल्लेख जो है वो किस किस नाम से है। भारत और इंडिया के नाम से, केवल भारत के नाम से, हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये तीनों नाम है। आपको इनमें से आंसर बताना है कौन सा इनमें से आंसर होने वाला है। देखो, अगर उसको पूछे भारत, उसको पूछे आपसे भारत का, मैंने कहा था संविधान, संविधान का भाग जो एक है, रसगुल्ला भाग जो एक है, जिसमें अनुच्छेद 201 से 4 के बीच में है, इसमें दोस्तों आर्टिकल दोस्तों नंबर 1 जो है, इसमें रसगुल्ला लिखना, इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इसमें क्या लिखा हुआ है? इंडिया, इंडिया दैट इज भारत दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट जो है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है ना। इंडिया और दोस्तों भारत जो शब्द है वो लिखा हुआ है भारत के लिए। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। कभी आप ये गलती दोस्तों मत करना कि इंडिया दोस्तों, इंडिया जो है उसको भारत लिख दिया है, ऐसा नहीं है। इंडिया दोस्तों आपको इसी प्रकार, क्या दोस्तों, इंडिया दोस्तों आपको इस प्रकार लिखा हुआ है और इसको इंग्लिश में दोस्तों इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो भारत दोस्तों भारत है इसको हिंदी में दोस्तों लिखा हुआ है, और इसी को रसगुल्ला कैसे लिखा हुआ है, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये दो शब्द हमारे संविधान में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंडिया और ऑप्शन नंबर बी भारत, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर परीक्षा में कभी पूछ ले आपसे कि जो भारत है दोस्तों इसके लिए कौन सा वर्ड है, ये वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इंडिया दोस्तों इसके लिए कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है। ये दोनों वर्ड संविधान में लिखे हैं, हिंदुस्तान नहीं लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। याद करो दोस्तों, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे सूची जो दोस्तों कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर 7 है संघ सूची। मैंने सुबह आपको दोस्तों एक डायलॉग सुनाया था, याद करो दोस्तों, तुम मेरी यूनियन लिस्ट प्रिय, मैं तुम्हारा केंद्र सरकार। तुम मेरी यूनियन लिस्ट, मैं तुम्हारा केंद्र सरकार। तुम बनना ना कभी संवर्ती, तुम मेरा मौलिक अधिकार। भाई साहब लिखिए, संघ दोस्तों सूची जो यूनियन जो लिस्ट है, अगर पूछे आपसे इसमें जो भी दोस्तों अधिकार है वो किसके हाथ में है, केंद्र सरकार दोस्तों या फिर संसद जो है इसके हाथ में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन दोस्तों पूछे आपसे लिखना, रक्षा दोस्तों, रक्षा हो गया, डिफेंस हो गया है, विदेशी दोस्तों मामले जो है वो इसके अंदर हो चुके हैं, रेलवे रसगुल्ला ये इसके अंदर है। लेकिन दोस्तों पूछे आपसे राज्य सूची छापना, कृषि, तो कृषि जो है आपके वो किसके अंदर है, राज्य सूची हो गया है। पुलिस, कृषि और पुलिस जो है किसके अंदर है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला पूछे संवर्ती तो छापना, संवर्ती जो छापेगा। शिक्षा तो एजुकेशन जो छापिए, एजुकेशन तो छापना किसके अंदर है, संवर्ती तो इसके अंदर है। एजुकेशन है, जनसंख्या तो कौन हो गया, जनसंख्या किसके अंदर, संवर्ती तो इसके अंदर हो गया है। वन और वन्य जीव छापेगा, वन और वन्य जीव जो है वो रसगुल्ला किसमें आपके संवर्ती के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, ये आपको नोट करना है। आगे देखिएगा, निम्न में से किसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। दोस्तों याद करो, किसको कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 जो है, आर्टिकल नंबर जो 32 है, इसको कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने दोस्तों रिट है, 5 प्रकार के जो रिट हैं वो जारी करते दोस्तों आपके, याद करो कौन कौन सी हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण छापना दोस्तों आपके, ये रसगुल्ला एक रिट हो चुकी है। इसके अलावा परमादेश, कौन दोस्तों, परमादेश हो गया है। इसके अलावा अधिकार प्रक्षा जो है ये शामिल हो चुका है। प्रतिषेध, प्रतिषेध जो है ये शामिल हो चुका है, और उत्प्रेषण जो है ये शामिल हुआ है। ये 5 रिट जो जारी करता सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 2 to 6 छापना हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 से 5 रिट जारी करता है। अगर मौलिक अधिकार दोस्तों और विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 2 to 6 के द्वारा ये रिट जारी करता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब अंबेडकर ने इसको कहा है संविधान की आत्मा, ये आपको नोट करना है। सब अगर मुझे समान नागरिक संहिता, याद करो कौन सा, आर्टिकल नंबर 44 इसमें लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक व्यापक प्रकार जो है वो कौन सा प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मृदा है, ऑप्शन नंबर बी काली है, ऑप्शन नंबर सी वन मृदा है, ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट। दोस्तों याद करो दोस्तों, अगर पूछूं आपसे मृदा दोस्तों पूछे आपसे सर्वाधिक जो उपजाऊ है और सर्वाधिक जो व्यापक कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर है। अगर पूछे दोस्तों इसके 2 भाग हैं, एक
दोस्तों खादर, एक दोस्तों बांगर है, एक बांगर है, और एक रसगुल्ला खादर दोस्तों आपके खादर है। अगर पूछे दोस्तों आपसे पुरानी, दोस्तों पुरानी कौन सी है, बांगर दोस्तों, और नई कौन सी दोस्तों, नई कौन सी, खादर है। इन दोनों में से कौन उपजाऊ अधिक है, खादर। खादर सर्वाधिक तो पूछा, सर्वाधिक जो उपजाऊ कौन सी, सर्वाधिक जो उपजाऊ है खादर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, काली दोस्तों मृदा जो इसको छापना, इसे रैगूर कहते हैं। और कहां मिलती है, दक्कन का जो पठार है, दक्कन का जो पठार है वहां प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर उसको पूछे काली दोस्तों मृदा जो इसको रैगूर कहते हैं, दक्कन का पठार यहां पर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी भी आपको ध्यान रखना है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक हो गया है। योजना अवकाश किस अवधि को संदर्भित दोस्तों करता है, याद करो दोस्तों, योजना जो अवकाश दोस्तों याद करो, पहली फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के बीच था। सेकंड दोस्तों कब था आपके 56 से 61 के बीच सेकंड था, और थर्ड दोस्तों कब था आपके 61 से 66 के बीच में थर्ड था। इसके बाद दोस्तों आपके 1966 से आपके लेकर गए 67 से 68 और 68 से 69 जो है 3 वर्ष छापना आपके ये योजना अवकाश रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 वर्ष जो है योजना अवकाश रहा था। आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आपके आंसर हो गया है। 3 वर्ष योजना अवकाश था, तीसरी के बाद में 3 वर्ष अवकाश था, ये आपको छाप के रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे रोलिंग दोस्तों प्लान जो छापना, रोलिंग प्लान जो है वो कब आया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप छाप के बताओगे, ठीक है। आगे देखिएगा अगला सवाल, निम्नलिखित में से वर्तमान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी कल्चर का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो अगर सो पूछे वर्तमान दोस्तों पहले कितने थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 ही है। अगर पूछे आपसे कौन सा हट चुका है, 44वां संविधान संशोधन 1978 था, इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया दोस्तों। अगर पूछूं आपसे पहले संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंदर था, आपके आर्टिकल नंबर 19(1)(f) के अंदर था, और दोस्तों इसके अलावा छापना आर्टिकल नंबर 31 के अंदर था। अब ये दोनों आर्टिकल हट चुके हैं, इसके स्थान पर दोस्तों आपके ये लीगल राइट बन चुका है आर्टिकल नंबर 301 के अंदर। तो अगर परीक्षा में कभी पूछे आपसे, परीक्षा तो कभी पूछे आपसे कि जो संपत्ति का जो अधिकार है वो संविधान के मौलिक अधिकार कौन कौन से शामिल थे, उसके आर्टिकल नंबर 19(1)(f) भी था। आपको आर्टिकल नंबर 31 याद होगा, पर ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 19(1)(f) जो है वो भी आपके छापना संपत्ति का दोस्तों अधिकार था, और आर्टिकल नंबर 31 भी अधिकार था। तो लिखिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 जो है वो वर्तमान में छापना, वर्तमान में फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं, लीगल राइट है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से मूल अधिकारों में से कौन से अनुच्छेद को छोड़कर अन्य सभी अनुच्छेद को सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। तो याद करो आर्टिकल नंबर 20-21 मैंने आपको शुरुआत बताया था, आर्टिकल नंबर दोस्तों आपके छापना 20 और 21 जो है इसको छोड़कर सारे दोस्तों अधिकार जो है वो सस्पेंड हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 तो आप जान चुके हो दोस्तों, प्राण वाला जो अधिकार किसमें, आर्टिकल नंबर 21 में है। आर्टिकल नंबर 20 तो छापना इसके दोस्तों अंदर क्या है, इसके तो अंदर लिखा हुआ तो आपके एक ही दोस्तों, एक ही जो अपराध है, एक ही जो अपराध है, एक ही अपराध के लिए 2 बार तो दंड नहीं मिलेगा, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। आपको अगर सर इसको समझा के दोस्तों बताओ, एक बार आप शादी करोगे आपको दोबारा शादी नहीं करनी है, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड आपको नहीं मिलेगा। 7 फेरे में मैं आपको यही भी बता रहा हूं भाई साहब, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं होने वाले आप, एक अपराध के लिए आपको 1 बार दंड मिलेगा, 1 बार शादी करनी है आपको। ये आर्टिकल नंबर 20 में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ दोस्तों, एक्चुअली में 200 अपराध के लिए 1 बार दंड मिलेगा, ये आर्टिकल नंबर 20 में लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियोपार्डी या फिर दोहरा दंड जो है को रोकना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में वर्षा किस स्थान पर अधिक होती है दोस्तों, शीतकालीन पूछा आप, शीतकालीन तो वर्षा जो है लिखना दोस्तों आपके लौटते हुए दोस्तों मानसून जो है, लौटते हुए जो मानसून है, अगर पूछे आपसे इससे कहां वर्षा होती है दोस्तों आपके, अगर दोस्तों पूछे लौटते हुए मानसून है यहां दोस्तों, ये वाला जो स्थान है यहां पर वर्षा होती है, लिखिए दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तमिलनाडु दोस्तों कोस्ट है आपके, कोरोमंडल कोस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे लौटते हुए मानसून से कहां पर, कोरोमंडल कोस्ट आपके करेक्ट आंसर हो गया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है, याद करो 1970 से दोस्तों
कौन आपके रसगुल्ला याद करो, प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपका टाइगर जो है तो कब शुरू हुआ है, ये 1973 तो शुरू होता है। अगर पूछो कितने साल पूरे हो चुके हैं, 50 साल पूरे हो चुके हैं। कहां प्रोग्राम हुआ था, बांदीपुर टाइगर दोस्तों जो यहाँ प्रोग्राम होता है, कर्नाटक दोस्तों यहाँ पर स्थित है। कितने टाइगर दोस्तों वर्तमान में हमारे पास है, 3167 टाइगर है। सर्वाधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे प्रोजेक्ट एलिफेंट छापेगा, एलिफेंट दोस्तों कब स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। अभी कितने वर्ष पूरे हुए, 30 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में गज उत्सव छापेगा। गज उत्सव जो है वो कहां पर दोस्तों, गज उत्सव आपके असम राज्य दोस्तों, असम राज्य के अंदर छापना। असम राज्य के अंदर तो आपके दोस्तों कौन सा, आपके काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर गज उत्सव सेलिब्रेट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 2009 आप में से कौन बताएगा 2009 जो है क्यों हमारे लिए फेमस है, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपको इस सवाल के अनुसार इसका आंसर बताना है। आगे देखिए, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहां दोस्तों स्थित, आपके कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 1 छापे करेक्ट आंसर हो गया। मध्य प्रदेश लिखना, कूनो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कूनो कहां दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर है, परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अभी चीते कहां आए, यहीं पर आए थे। कहां से आए दोस्तों, नामीबिया से आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, आपके ऑप्शन नंबर 1 हो गया दोस्तों। अगर पूछूं आपसे अंसी दोस्तों कहां पर है, अंसी भी छापिए, कर्नाटक से यहां पर है। अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों अंसी है, बांदीपुर दोस्तों नागरहोल, कौन नागरहोल है, बनेरघट्टा दोस्तों कहां पर है, ये भी कर्नाटक में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल मैंने पूछा आपसे, लिखिए दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 दोस्तों छापना आपके डॉल्फिन को हमने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था, इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय उपलब्ध है, ये तो आप जानते हो भाई साहब, ये दोस्तों आप हैं और ये आपकी सोना बाबू दोस्तों क्या है, ये आपकी सोना बाबू है और ये रसगुल्ला आप हैं और ये दोस्तों आपका दोस्त क्या है दोस्तों, ये आपका दोस्त है, इसके सिर पर बाल नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसकी क्या हुई, इसकी नौकरी लग गई, पटवारी की दोस्तों इसकी नौकरी लग गई है और आप अभी तक तैयारी कर रहे हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, आपकी जो सोना बाबू दोस्तों, आपकी सोना बाबू जो है, पहले तो भाई साहब 10 बहाने करके ले गई दिल, है ना। 10 बहाने दोस्तों क्या है, 10 बहाने करके आपका दिल ले गई और फिर भाई साहब जैसे ही दोस्तों आपके दोस्त की पटवारी की नौकरी लगी और ये भाई साहब इसने क्या कर दिया, इसने दोस्तों कर दिया है दल बदल, कैसे इसने कर दिया दल बदल आपके लिए। पहले भाई साहब दिल हमारा लेके गए दोस्तों, फिर क्या कर दिया, फिर कर दिया दल बदल। इसको मनाने के लिए भाई साहब आपने दोस्तों क्या करा, आपने जो है इसको दिलवाया 52 गज का दामन, क्या दिलाया, 52 गज का दामन जो है इसको दिलाया आपने। तो ये देखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे दल बदल दोस्तों विरोधी जो कानून है वो किसके अंदर है, दल बदल दोस्तों विरोधी जो कानून है वो 10वीं अनुसूची के अंदर है, किसके द्वारा जोड़ा गया है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, छापना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर पूछे आपसे कभी दोस्तों किसके द्वारा जोड़ा गया है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसके द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर है। 1985 का दोस्तों 1985 में जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं दोस्तों, लिखना आपके, अगर दोस्तों आपके कोई भी दोस्तों न्यायाधीश हो, अगर पूछे आपसे उच्च न्यायालय का दोस्तों न्यायाधीश जो है कहां दोस्तों त्यागपत्र देगा, छापना राज्यपाल नहीं होगा, लिख लो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति जो है एकदम ठीक आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए जो फेमस है, आपके कोडरमा तो छापना आपके, अगर दोस्तों पूछूं आपसे माँ दोस्तों, माँ का जो घर होता है उसे क्या बोलते हैं, बताओ कौन दोस्तों बताएगा, आपके माँ का दोस्तों जो घर होता है उसे बोलते हैं माई का, दोस्तों क्या बोलते हैं, माई का। अरे कहते नहीं कहते दोस्तों, माँ का जो घर होता है उसे माई का कहते हैं। तो भाई साहब माँ से दोस्तों क्या बन गया, कोडरमा बन गया रसगुल्ला, और माई का दोस्तों इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभ्रक कहते हैं, ठीक है लिख लो दोस्तों, अभ्रक दोस्तों छापना है। इसको इंग्लिश दोस्तों, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, माई का, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों माँ का जो घर है उसे माई का कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर है, अभ्रक इसका एकदम ठीक आंसर है। ये आपको क्या हो गया, कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस नहीं है क्या, मैंने तो आज तक अभ्रक ही पढ़ा है, आपने क्या पढ़ लिया आज तक, ऊपर दिखाने को एक बार सवाल गया ऊपर, बस बताओ, अभ्रक नहीं दिखाओ इसका आंसर। उड़ीसा वाले बताओ एक बार, उड़ीसा वाले बताएंगे आंसर क्या है, उड़ीसा वाले
छाप के बताओ, कोडरमा किसके लिए फेमस है? मैंने तो आज तक अभ्रक ही पढ़ा है भाई साहब, देख लेना आप लोग, है ना। मैंने तो दोस्तों अभ्रक ही पढ़ा है, आज तक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है दोस्तों। अगर पूछूं आपसे आरबीआई तो छापना, अगर पूछे आपसे मौद्रिक जो नीति है वो साल में 6 बार, कितने साल में 6 बार जारी करते हैं। अगर रसगुल्ला पूछे आपसे हर 2 महीने में 1 बार जारी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रत्येक 2 माह में जारी होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है। अगर रसगुल्ला दोस्तों पूछे आपसे, अगर दोस्तों पूछूं आपसे अब्रक, ठीक आंसर है, ठीक है, अब्रक ठीक है। कहां पर दोस्तों? उड़ीसा के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक 2 माह में जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत दोस्तों प्रदान करता है? महाधिवक्ता छापना दोस्तों एडवोकेट दोस्तों जनरल जो है, एडवोकेट जनरल छाप दोस्तों आपके आर्टिकल दोस्तों कौन सा हो गया है? आर्टिकल नंबर 161 दोस्तों हो चुका है। ये छाप दोस्तों राज्यपाल जो है इसके प्रसाद पर्यंत करता है। अगर पूछे दोस्तों आपसे, अगर पूछा आपसे अटॉर्नी जनरल छापना, एजी तो छापी दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 72 हो चुका है। और राष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। ऑप्शन नंबर 1 सवाल का करेक्ट आंसर है, आर्टिकल नंबर 161 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे भारत का, दोस्तों पूछे आपसे सबसे बड़ा वकील कौन है? वो एडवोकेट अटॉर्नी जनरल होता है, एजी होता है, आर्टिकल नंबर 72 है। और प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन दोस्तों? आपके पहले मुख्य न्यायाधीश छापना हीरालाल कानिया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे, पहले दोस्तों जब स्थापना दोस्तों हुई थी उस समय 1+7 दोस्तों आपके एक मुख्य न्यायाधीश थे, 7 अन्य न्यायाधीश थे। अगर पूछे दोस्तों वर्तमान दोस्तों कौन आपके छापना, आपके वर्तमान दोस्तों कौन आपके? DY चंद्रचूड़ दोस्तों आपके छापी दोस्तों आपके। अगर रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे वर्तमान दोस्तों कौन सा नंबर के हैं? 50वें नंबर के, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले कौन से आपके? हीरालाल कानिया थे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की दोस्तों कौन सी रैंक है? ये करेक्ट दोस्तों आपके, ये गलत है दोस्तों छापना। अभी कौन सी रिपोर्ट आ चुकी है? 23 वाली रिपोर्ट दोस्तों आ चुकी है। भारत की रैंक 126 है। इससे पहले वाली जो रिपोर्ट थी उसमें भारत की रैंक जो है उस आपके 136 थी। आपको ध्यान करना, आपको ध्यान है 23 वाले जो कौन सी रिपोर्ट है 126 है। इस सवाल को हटा दो ना, इस सवाल को दोस्तों हटा देना, आपकी कॉपी में सवाल दोस्तों हटा देना। ये पुराना सवाल हो गया है, छापिए, इस सवाल को मैंने हटा दिया, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये 22 वाला सवाल जो है 22 वाला था, पर मैंने हटा दिया सवाल आपके बीच में से। सेकंड 5 ईयर प्लान दोस्तों किस पर आधारित? दोस्तों आपके सेकंड 5 ईयर प्लान छापना महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित दोस्तों। देखिए उद्योग किसकी बात हुई है? उद्योग की बात दोस्तों इसमें ही है। कब की बात है? 56 से 61 के बीच की बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके सामने सारे सवाल थे। महाधिवक्ता दोस्तों आपके किसके अंदर है? और डोपा, अरे तुम दोस्तों याद भी नहीं दिलाते। आर्टिकल नंबर 72 दोस्तों लिखना, आपके आर्टिकल नंबर 72 छापना है। क्षमादान क्या के क्षमादान है, ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति क्षमादान है। और 161 छापना आपके राज्यपाल क्षमादान है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर उसको पूछे आपसे तो छापना सो, अगर पूछे महाधिवक्ता छापिए 165 आर्टिकल दोस्तों, और लिखना महान्यायवादी, कौन आपके? महान्यायवादी छापेगा, आर्टिकल नंबर 76 है, ये आपको नोट करना है। ये आपने ठीक नहीं करवाया यार, कैसे आदमी हो तुम? आप अपनी शादी में दोस्तों भूल गए, गलत मंत्र पढ़ दिए, तो मैंने फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल, ठीक है। महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165 है, महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 है। अगर तो पूछूं आपसे, रोना मत, ठीक है, कोई नहीं रोएगा। आर्टिकल नंबर 72 छापना क्षमादान होगा दोस्तों। आर्टिकल नंबर 161 क्या है? राज्यपाल का क्षमादान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर दिखाओ एक बार सवाल दिखाओ। अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र वाला सवाल पटवारी में आया था सर जी अभी। अरे वाह, अरे वाह, मौज हो गई फिर तो। 9:06 हो रही हैं और मैंने आपके जो फेरे हैं वो समाप्त कर दिए। आपका फेरा समाप्त होता है। खुश रहना, खुश रखना, खुश तो रहना ही, खुश रहना, खुश भी रखना, ठीक है। खुश भी रहना और खुश भी रखना भाई साहब। खुश भी रहना, खुश भी रखना, और बस, और तो क्या है बाकी। ऊपर दिखा, ऊपर दिखा।
खुश रहना, खुश रखना, सभी का ध्यान रखना, सम्मान करना सभी का। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। बाकी 7 फेरों की जो सीरीज है वो आपकी समाप्त हो चुकी है। ये ईओआरओ की क्लास आपकी 1 मई को आने वाली, शाम को 8 बजे आएगी, ब्रह्मास्त्र ईओआरओ के लिए। बाकी एमपीपीएससी वाला ये एग्जाम है। बाकी ये कल सुबह आपकी अप्रैल 2023 का रिवीजन करवाने वाला हूँ। कल सुबह 6 बजे आपका ये रिवीजन होने वाला है, ठीक है। आज जल्दी छोड़ दिया। अभी वो गाना भी तो बजेगा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मेरा रसगुल्ला खुश रखेगा, मुझे पक्का भरोसा है इस बात के ऊपर। बाकी आप ध्यान रखिएगा अपना। बाकी ठीक है, हर चीज़ तो ठीक है। पगड़ी वगड़ी पहन कर आया हूँ, थोड़ा आपको हंसा रहा हूँ, पर कंटेंट तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ठीक है। बाकी सारी बातें तो ठीक है। ये 7 फेरे आपको मैंने करवा दिए। कल सुबह मैं आपको इस सुबह वाली क्लास के बाद में इन 7 फेरों का जो आपके कैलेंडर है वो जारी कर दूंगा आपके लिए। ये 7 फेरे कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है। बाकी मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। ये 7 फेरे आपकी परीक्षा के काम आ सके, ऐसी उम्मीद, पूरा भरोसा है मुझे। इनको पढ़ के जाइएगा आप सभी लोग। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। बाकी क्लास के कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा। कैसी लगी आपको क्लास? ऊपर दिखा एक बार, और ऊपर, और ऊपर, बस नीचे। अच्छा, डायलॉग मुझे सुना रहा है कुमार है। तुम मेरी यूनियन लिस्ट पे रही है, मैं तुम्हारा केंद्र सरकार। तुम बनना ना कभी संवर्ती, तुम मेरा मौलिक अधिकार। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। चलिए, ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखना। सुबह मुलाकात होगी 6 बजे यहीं पर आप सभी के बीच में। जय हिंद, थैंक यू।